अब जैसे ही आपका ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाता है, अपलोड होने के बाद यहाँ से क्लिक कर लो सेट फीचर्ड इमेज पे। और सेट फीचर्ड इमेज का जो प्रीव्यू रहेगा आप यहाँ नीचे देख पाओगे। और इसको हम लोग एक बार के लिए अपडेट कर लेते हैं यहाँ से। एक बार यहाँ से अपडेट करो और देन अपना ब्लॉग एक बार हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे आपने रिफ्रेश किया तब आप देख पाओगे कि आपको यहाँ पे टाइटल दिखेगा, प्लस जो भी इमेज आप लोगों ने अपलोड किए रहेंगे वो सारे इमेजेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने लगेगा। तो ये सारे इमेजेस के साइज वगैरह क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इमेज क्रिएट करके या अपना इमेज अपलोड करके यहाँ पे जो भी आर्टिकल्स आप लिखना चाहते हैं वो सारे आर्टिकल्स आप यहाँ पे जा करके लिख सकते हो। अब ये चीजें तो वो है जो हम लोगों ने ब्लॉगर के अंदर ऑलरेडी सीखा हुआ है कि ब्लॉगर पे हमें पोस्ट वगैरह कैसे लिखना होता था। तो पोस्ट का मतलब क्या होता था, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती थी। अब दो बटन यहाँ पे दिया है कैटेगरी और टैग का। अब कैटेगरी और टैग का क्या मतलब हो जाएगा, ये सब कैसे आप एडिट करोगे। तो इसके लिए भी आपको साइड में देखोगे एक बटन मिल जाएगा कैटेगरी का। कैटेगरी आप सीधा सीधा समझ लो कौन से निच के ऊपर आप आर्टिकल्स अपना लिख रहे हो। एग्जाम्पल के लिए ये जो दिया हुआ है ये एसईओ का पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग इसको दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल सर्च इंजन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ब्लॉग वाला हम यहाँ से निकाल के क्या करेंगे, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर लेना है आपको। और टैग के अंदर अगर हम देना चाहें यहाँ पे तो इसको हम लोग भी दे सकते हैं। टैग का सीधा सा मतलब उसको और नर्चर करना हो आपको या और छोटे लेवल बताना हो। तो फॉर एग्जांपल ये है क्या, सर्च कंसोल का ऑप्शन से। तो यहाँ पे हम लोग सर्च कंसोल लिख लेंगे। इधर आप चाहो तो वेब मास्टर टूल भी लिख सकते हो, गूगल वेब मास्टर टूल। अब ये चीजें हो जाएंगी ना कैटेगराइज करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी प्रोवाइड करने के लिए आपके ब्लॉग को। अभी यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख रहा है ब्लॉग सेक्शन के अंदर या ब्लॉग कैटेगरी के अंदर ये आर्टिकल्स जो है वो लिखा हुआ है। अब इसी चीज को जैसे ही हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दे दिया और अपडेट करोगे, और अपडेट करने के बाद अब वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे यहाँ से तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो बटन है या जो कैटेगरी हमने यहाँ पे दिया हुआ है उसके अंदर आ जाएगा ये। और इसको ओपन करके क्लिक करोगे तो जैसे बाकी चीजें हम लोगों ने देखी है वैसे हमारा ये आर्टिकल्स भी हमें यहाँ पे दिखने लगेगा। तो यहाँ से हमने अब तक अगर बात की जाए तो हमने एक बार के लिए स्टेटस इसका समझा। स्टेटस में क्या क्या ऑप्शन आपको दिया था, पब्लिक करने के लिए, ड्राफ्ट रखने के लिए और शेड्यूल वगैरह करने के लिए दिया था। विजिबिलिटी में देखोगे तो क्या दिया हुआ था, स्टिकी फ्रंट पेज को छोड़ दो अभी के लिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट मोड है और पब्लिक व्यू है, पब्लिक देख सकती है जाके। रिवीजन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इसको कितनी बार हम लोगों ने ओवर द टाइम अपडेट किया हुआ है। प्लस कैटेगरी समझी हमने कि अपने ब्लॉग के अंदर अपने पोस्ट के अंदर हम लोग कैटेगरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टैग कैसे क्रिएट कर सकते हो। और साथ ही साथ ये सारे ऑप्शन जो दिए हैं सेलेक्ट लेआउट। अब इसका क्या मतलब है, ये वाला आर्टिकल हमारा जो ओपन हो रहा है ना, अगर इसको थोड़ा सा अगर आप लोग केयर करोगे या थोड़ा सा अगर देखेंगे तो ये एक साइड में हमारा आर्टिकल दिख रहा है लेफ्ट साइड के अंदर, और राइट साइड के अंदर हमें कुछ साइड बार दिया हुआ है जहां पे देखेंगे तो सर्च का बटन, रिसेंट पोस्ट, कमेंट, आर्काइव, कैटेगरी, इस टाइप से कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। कई बार क्या होता है कि ये आर्टिकल्स जो है ना फुल पेज के अंदर ओपन होते हैं, ये सारे बटन दिए ही नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक वेबसाइट में अपना ही ओपन कर देता हूँ अभी के लिए। तो अब यहाँ पे देखोगे ना, अब यहाँ पे आपको कोई साइड बार दिख ही नहीं रहा है ना। तो अगर आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है जहाँ पे आपको साइड बार नहीं देना है तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए चेंजेस करने के लिए हमें यहाँ पे बटन दिया है कि आपको राइट साइड बार चाहिए, जैसा बाय डिफॉल्ट अभी दिया हुआ है राइट साइड बार है, या लेफ्ट साइड बार चाहिए। फॉर एग्जांपल लेफ्ट चाहिए तो आप लेफ्ट पे क्लिक करो और अपडेट कर लेते हैं इसको एक बार यहाँ से। अपडेट करके वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। तो लेफ्ट में जैसे कर देंगे तो होगा क्या कि आपका सारा का सारा ऑप्शन जो राइट में दिख रहा था ये सारे ऑप्शन आपके कहाँ पे आ जाएंगे, लेफ्ट साइड बार के अंदर आ जाएंगे।
ऐसे ही कुछ और ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग अपने नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हो। जहाँ पे क्या दिया हुआ है, फुल विड्थ, इसको क्लिक करोगे और अपडेट करेंगे तो क्या होगा कि ये पूरे मतलब जितना भी आपकी स्क्रीन होगी, साइड बार दिखेगा ही नहीं, और पूरे स्क्रीन के अंदर आपका कंटेंट दिखने लगेगा कुछ इस टाइप से। अब इसको कह सकते हो आप कि वन पेज है ये आपका, कि यहाँ पे पूरा फुल पेज वेबसाइट है आपकी ये। अब यहाँ पे ना कोई साइड बार लेफ्ट में है, और ना ही कोई साइड बार आपका यहाँ पे राइट में है। तो इसको भी आपको कस्टमाइज करना है, इसको भी अपने अकॉर्डिंग आपको मेंटेन करना है, मैनेज करना है, तो आप कर सकते हैं। और फुल विड्थ विद सेंटर्ड, ये क्या करेगा कि सारे के सारे आर्टिकल्स आपके सेंटर में दिखाना चालू कर देगा। अभी देखोगे तो अभी क्या है आपका, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, और बाकी जहां तक आर्टिकल्स है कुछ वैसा दिखता है। और जैसे मैं इसको सेंटर में कर दूंगा और रिफ्रेश करेंगे, तो अब क्या हो जाएगा ना कि सारा का सारा आर्टिकल्स आपका सेंटर में दिखने लगे कुछ ऐसे, देखो। तो ये सारे के सारे बटन्स हैं या सारे के सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हो अपने पोस्ट के अंदर कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी फीचर्ड इमेज हम लोगों ने पहले ही समझ लिया हुआ था। अब एक बार के लिए आल पोस्ट में आते हैं, और आल पोस्ट के अंदर कुछ और ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जैसे एडिट, क्विक एडिट, ट्रेस और व्यू। व्यू से तो आप लोग पहले से अवेयर होंगे, क्योंकि हमने इसको ब्लॉगर के अंदर व्यू करके अलग अलग आर्टिकल्स को, अलग अलग पेजेस को देखा हुआ था, कि हम इसको व्यू कर ले कि दिखेगा कैसा, उसके लिए व्यू बटन का क्लिक कर सकते हो। ट्रेस का यहाँ पे क्या मतलब दिया हुआ है, डिलीट करने के लिए। अगर ये आर्टिकल्स हमें नहीं चाहिए, ये डिलीट करना है मुझे, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे ट्रेस के ऊपर। और जैसे आप ट्रेस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है ट्रेस का। जितने भी आप ट्रेस करोगे, अभी इसके अंदर वन दिख रहा है, ये वन है कौन सा, हेलो वर्ड, जो हमने थोड़े टाइम पहले डिलीट किया हुआ था। पब्लिश में जाओगे तो पब्लिश में एक आर्टिकल्स है जो हमने अभी लिख के पब्लिश किया हुआ है। अगर इसको भी हम लोग ट्रेस कर देते हैं यहाँ से गलती से, या मान लो डिलीट कर देते हैं, तो पब्लिक में हमारा कोई भी आर्टिकल्स नहीं है। और जो अभी हमने डिलीट किया हुआ है वो कहाँ पे आ जाएगा, आपका ट्रेस के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे भी आप चाहो तो इसको रिकवर कर सकते हो, मान लो गलती से डिलीट किया था हमने, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रीस्टोर कर लेंगे। और अगर ये हमें परमानेंट डिलीट करना है, तो अगर यहाँ से अगर हम इसको डिलीट करेंगे, अब इसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। सेम जैसे कंप्यूटर में हमारे होता है, अगर आपने कोई फाइल एक बार डिलीट कर दी, तो एक बार के लिए तो वो रिसाइकल बिन में जाकर के सेव हो जाएगी। और अगर आपने रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया, तो वो फाइल आपका परमानेंट डिलीट हो जाती है। अगर आपने बैकअप लेकर के नहीं रखा है, तो फाइल आपका हमेशा के लिए हट जाता है। तो आपको रिस्टोर करने के लिए रिस्टोर बटन पे क्लिक कर लोगे, तो ये वाला आर्टिकल्स आपका जो रहेगा ऑल के अंदर दिखने लगेगा, और ड्राफ्ट बॉक्स के अंदर आ जाएगा। ड्राफ्ट का मतलब हो गया कि ये पब्लिश नहीं हुआ है, ये जस्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है कह लो, या ये अभी तक पूरी तरीके से क्रिएट नहीं किया गया है, जिसको हम भी रिव्यू करेंगे, उसके अंदर चेंजेस करेंगे और फिर पब्लिश करेंगे उसको। तो ये पब्लिश करने के लिए क्या कर लो, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, बल्क एक्शन में जाओगे, तो यहाँ पे देखो मूव टू ट्रेस, एडिट, और नहीं तो यहाँ पे आपको एडिट का बटन मिल जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे करोगे, यहाँ से पब्लिश का बटन है, अब ये पब्लिश हो जाएगा आपका। और वही चीजें हमें कुछ बटन यहाँ पे मिलता है, मान लो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसको आपको कस्टमाइज करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे और बल्क एक्शन का यूज कर सकते हो, एक साथ में बहुत सारे को डिलीट कर सकते हैं, या एक साथ में बहुत सारे आर्टिकल्स को आप एक साथ एडिट कर सकते हो। ओवर द टाइम इसके ऊपर हम आर्टिकल्स लिखेंगे, क्योंकि हमें अब यहाँ पे रियल टाइम में एसईओ का प्रैक्टिस करके देखना है कि जो हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो कैसे काम करता है, उसको हमें प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है। तो उन सारी चीजों को हम लोग वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर अपना इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस को हम लोग एक एक करके आगे भी समझेंगे। प्लस जो भी आपने कैटेगरी बनाई है, वो कैटेगरी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ब्लॉग के अंदर कितने आर्टिकल्स लिखे हैं, मैंने यहाँ से ब्लॉग को लिया, क्लिक किया फिल्टर बटन पे। अब फिल्टर बटन का मतलब यहाँ पे सर्च से सीधा सा है। अब जैसे ब्लॉग में देखोगे तो कोई भी पोस्ट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हमने जो भी एक ही आर्टिकल्स अभी तक लिखा है, और उस आर्टिकल्स को हमने किसके अंदर रखा हुआ है, हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है।
तो इस यही रीजन है कि हमें ब्लॉग के अंदर कोई भी आर्टिकल देखने के लिए नहीं मिलता है। और यही चीज अगर हम लोग यहाँ से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को लेंगे और फिल्टर करेंगे, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो एक आर्टिकल हमने लिखा हुआ है वो यहाँ पे हमें दिखने लगता है। अब ये आर्टिकल्स किसके अंदर लिखा हुआ है, क्या कैटेगरी है, तो उसके लिए बाकी ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पे दिख जाएगा, जिसमें से क्या टाइटल क्या है वेबसाइट का या पोस्ट का, ऑथर अगर एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हो तो किसने लिखा हुआ है वो पता चल जाएगा आपको, पोस्ट का कैटेगरी क्या है, कौन से कैटेगरी के अंदर ये पोस्ट फॉल होता है या किस कैटेगरी के अंदर इस पोस्ट को बनाया गया है, टैग, टैग से सीधा सा मतलब हमने जो वहां पे क्रिएट किया हुआ था वो, और डेट का ऑप्शन दिया हुआ है कि ये कब पब्लिश किया गया, कितने बजे ये पब्लिश किया गया था। तो इस टाइप से कुछ पोस्ट के अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। कैटेगरी में अब जाओगे तो आपका ये ऑल पोस्ट और ऐड न्यू पोस्ट का मतलब कि ऑल पोस्ट का मतलब कितने पोस्ट हमने लिखे हुए हैं वो सारा दिख जाएगा, ऐड न्यू का मतलब नया पोस्ट बनाने के लिए। कैटेगरी में जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे पहले से जितनी कैटेगरी बनाई गई है कौन कौन से हैं, ब्लॉग का है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का है। आप कोई नई कैटेगरी बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख लो, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया। तो यहाँ से मैंने सोशल मीडिया दिया। स्लग का मतलब क्या है ना, यूआरएल। अब इसको एक बार के लिए आप समझ लो, जैसे मैंने ये आर्टिकल ओपन कर लेते हैं एक बार के लिए, और आर्टिकल ओपन करते हैं इसके कैटेगरी के बेस पे। ठीक है, अब ये देखोगे कि ये कैटेगरी है, यहाँ पे पढ़ेंगे तो कैटेगरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब इसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स हम लिखेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे हमें दिखेंगे। और इसका अगर यूआरएल देखोगे, ये चीज, इसी चीज को बोला गया है वहां पे स्लग, कि आप ये अपनी मर्जी से कोई देना चाहते हो क्या। यहाँ पे देखोगे जैसे इसने क्या किया हुआ है, इसी चीज को चेंज कर दिया है किसके अंदर, आपके यूआरएल के अंदर या आपके स्लैग के अंदर, या आप इसको लिंक भी कह सकते हो कि आपका ये लिंक है पर्टिकुलर कैटेगरी का। तो ये वाली चीज अगर आप कुछ और देना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, स्लग के अंदर जा करके दे सकते हो। और यही चीज हमने पोस्ट में जब जाके कैटेगरी बनाई थी तो स्लग का हमें कोई भी ऑप्शन वहां पे देखने के लिए नहीं मिलता था। ये ऑप्शनल रहेगा, आप इसको छोड़ भी सकते हो, छोड़ दोगे तो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे इसने अपनी मर्जी से दे दिया है, आपका जो कैटेगरी का नाम था उसी को इसने चेंज कर दिया आपके यूआरएल के अंदर। सेम ऐसे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो सोशल मीडिया का दिया हुआ है, ये भी इसका भी एक स्लग बन जाएगा सोशल मीडिया के नाम से। और यहाँ पे क्लिक कर लेंगे हम लोग ऐड न्यू कैटेगरी। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको ये सारी कैटेगरी देखने के लिए मिलने लगती है। अब यही चीज अगर हम पोस्ट में जाते हैं फिर से एक बार के लिए, कि हमें पोस्ट में ये कैटेगरी दिखेगी क्या सोशल मीडिया की, तो वापस आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे तो एक और कैटेगरी आपकी ऐड हो गई है जो कि सोशल मीडिया के नाम से है। ये आपका सोशल मीडिया का कैटेगरी हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो ये एक से ज्यादा कैटेगरी के अंदर अपने आर्टिकल्स को आप लिख सकते हो। तो अभी के लिए अब हमने आज क्या समझा कि अपना लोकल होस्ट के अलावा जब हम लोग ऑनलाइन वेबसाइट अपनी क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमें पोस्ट कैसे लिखना होता है, और पोस्ट से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझी हैं, इंक्लूडिंग ऑथर, कैटेगरी, टैग, पब्लिशिंग टाइमिंग, शेड्यूल करने के लिए प्राइवेट पोस्ट। तो मतलब बहुत सारी चीजें हमने सीखी, इन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और आज के सेशन से रिलेटेड अगर आप में से किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। आप में से काफी लोगों ने मुझे कुछ अपडेट ही नहीं दिया हुआ था कि लोकल होस्ट की किन लोगों ने वेबसाइट को बनाया था और किन लोगों ने उसको नहीं बनाया हुआ था ना। तो इसके ऊपर आप सभी को काम करना रहेगा, क्योंकि ये सारा का सारा तो मैं यहाँ से ही देख पाऊंगा, बिकॉज ये तो सारा कुछ ऑनलाइन आपका रहेगा। आज से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो अभी के लिए हम लोग सेशन अपना यहाँ पे ही क्लोज करेंगे। सर टैग का मतलब क्या है? टैग का मतलब क्या है ना, यहाँ पे टैग कि वो थोड़ा जो हम मुझे लोगों समझ ने में नहीं है। कैटेगरी बनाया हुआ था ना, तो कैटेगरी का ही एक तरीके से कह सकते हो कि, और नर्चर पॉइंट उसका, और उसको डिटेल्स में बताने के लिए हमने वहां पे टैग दिया हुआ था कि जो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है इसके अलावा ये और किस टाइप से सर्च किया जा सकता था। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या समझे थे, सर्च कंसोल का टॉपिक था, तो ये सर्च कंसोल हमने दे दिया था। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर समझना हो तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन।
अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन आप कैटेगरी बना सकते हो, बट अगर उसके अंदर बात की जाए तो बहुत सारे सोशल मीडिया आपके होते हैं ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन हो गया। इसके अलावा देखोगे तो आपका कोरा हो जाएगा, पिंटरेस्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कैटेगरी तो आपकी मेन कैटेगरी हो गई, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग, लॉगिंग। और उसके अंदर टैग आपके जो हो जाएंगे, आप टैग उसको और नर्चर करने के लिए या पर्टिकुलर उस टूल का नाम देने के लिए, उस टॉपिक का नाम देने के लिए आप क्या कर सकते हो, टैग का यहाँ पे यूज कर सकते हो जाके। ये जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट देता है कि आप उसको एक और लेवल पे जा कर सकते हो, एक और लेबल दे सकते हो, जहां से पर्टिकुलर इस लेवल के कंटेंट को आप देख सकते हो कि सर्च इंजन के अंदर सर्च कंसोल पर कितने आर्टिकल्स लिखे गए हैं। तो कुछ इस टाइप से चीजें होती हैं।